छुट्टियों का भी अपना अलग मजा है। भाग दौड़ से दूर जब घूमने फिरने के लिए 2 दिन भी मिले ना तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। आनंद भी ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। बहुत दिनों से एक हॉलिडे प्लान कर रहे थे लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही लॉन्ग वीकेंड मिला दोनों निकल पड़े और सुबह पहुंच के वहां होटल में चेक इन किया ही था कि आनंद का फोन बजा। फोन घर के लैंडलाइन से था। घर पे तो कोई था ही नहीं क्योंकि घर में आनंद और उसकी वाइफ सलोनी के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। अगर घर पे कोई नहीं था तो फोन कैसे आ रहा है? आनंद ने झट से फोन उठाया लेकिन कई बार हेलो हेलो कहने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आनंद ने तुरंत अपने दोस्त रवि को फोन करके घर चेक करने को बोला। रवि ने चेक करके कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है, दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आनंद ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और घूमने फिरने में लगा रहा। सलोनी परेशान न हो जाए इसलिए उसने सलोनी को कुछ नहीं बताया। सारा दिन घूम फिर के थके हारे सोने जा ही रहे थे कि आनंद का फोन एक बार फिर बजा। दोबारा घर के लैंडलाइन से ही था और इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस फोन कॉल पे उसे दूसरी तरफ से सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आनंद ने हड़बड़ में फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन सुबह जब फोन स्विच ऑन किया तो करीबन 15 मिनट के बाद फोन एक बार फिर से बजा और फोन घर के लैंडलाइन से ही था। आनंद ने फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद ने बिना टाइम वेस्ट किए सलोनी को अब तक घटी सारी बात बताई और दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंच के दरवाजा खोला तो सामने दीवार पे लिखा था, मुक्ति दो राजा। आनंद परेशान तो था पर डरा नहीं। रात को सलोनी तो सो गई लेकिन आनंद को न जाने किस कारण नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे ही उसने एक आवाज सुनी। नाइट लैंप की रोशनी में देखा तो अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। आनंद और सलोनी पोर्ट ब्लेयर घूमने गए, एक लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी मनाने। वहां पहुंचे ही थे कि आनंद के मोबाइल पर घर के लैंडलाइन से बार बार फोन आने लगे और आखिरी फोन कॉल में उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा, मुक्ति दो राजा। आनंद और सलोनी के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता था, इसलिए परेशान होकर दोनों वापस घर पहुंचे। तो घर की दीवारों पर कई जगह लिखा था, मुक्ति दो राजा। दिन भर पूरे घर की छानबीन की तो देखा कोई आया गया ही नहीं था। पास में रहने वाले दोस्त रवि से दोबारा पूछा तो उसने भी बताया कि किसी भी तरह की हलचल ना उसने देखी ना सुनी। रात को जब आनंद और सलोनी सोने गए तो आनंद ने लैंप की रोशनी में देखा कि उसकी अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। आनंद उस अलमारी के हैंडल को देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखा तो एक बार फिर नंबर हॉल में रखे उसके लैंडफोन का था। आनंद उठ के हॉल में गया तो देखा फोन वैसे का वैसे ही पड़ा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार आनंद अपना पेशेंस खो बैठा था। फोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर उसने पीछे से तार निकाला और कहने लगा, जो कोई भी हो मैं तुमसे डरता नहीं। हॉल से गुजरते हुए आनंद
वापस कमरे के अंदर गया। कमरे में गया तो अलमारी खुली पड़ी थी। उसने सलोनी को जगा के पूछा कि ये अलमारी तुमने खोली? सलोनी ने कहा, नहीं तो। आनंद उस अलमारी की तरफ आगे बढ़ा और अलमारी का दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। आनंद अलमारी के दरवाजे को बंद करके बिस्तर पे लेटा ही था कि वो फोन जिसकी लाइन थोड़ी देर पहले वो डिस्कनेक्ट करके आया था, वो फोन बज उठा। आनंद और सलोनी जब पोर्ट ब्लेयर घूमने गए एक लॉन्ग वीकेंड के लिए, तो वहां पहुंचने के बाद उनके फोन पर उनके घर की लैंडलाइन से कई बार फोन आए और उधर से आवाज आई, मुक्ति दो राजा। परेशान होकर दोनों घर पहुंचे तो वहां घर की दीवार पर कई जगह लिखा था, मुक्ति दो राजा। सलोनी रात को सोने चली गई, पर आनंद को नींद नहीं आ रही थी। उसने लैंप की रोशनी में देखा कि अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और अचानक हॉल के लैंडलाइन से फोन आया, जबकि लैंडलाइन वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। फोन उठाया तो आवाज आई, मुक्ति दो राजा। आनंद वापस रूम में आया तो देखा अलमारी खुली हुई थी, जो सलोनी ने भी नहीं खोली थी। अलमारी बंद करते टाइम उसने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम जो कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते। तभी हॉल में रखा लैंडफोन बज उठा। आनंद ने जाके देखा तो फोन का तार जो उसने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था, वो निकाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद फोन कैसे बजा ये उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। आनंद ने फोन उठाया तो आवाज दोबारा आई, मुक्ति दो राजा। इस घटना के बाद आनंद की आंख कैसे लगी उसे कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो देखा कि वो डाइनिंग टेबल पे ही सो गया था। कैसे, कब, उसे इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी। जल्दबाजी में ऑफिस चला तो गया, लेकिन टेंशन घर की ही थी। दोपहर में घर के लैंडलाइन से उसे फोन आया। आवाज फिर से वही थी, मुक्ति दो राजा। तुरंत आनंद ने सलोनी के मोबाइल पे फोन किया। उसने जब फोन नहीं उठाया तो आनंद ने कम से कम 5-6 बार लगातार उसे फोन किया और फिर सीधे ऑफिस से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर आनंद ने जो भी देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। सलोनी पागलों की तरह घर की दीवारों पर लिख रही थी, मुक्ति दो राजा। आनंद सलोनी के पास गया और उसे झकझोड़ा तो वो हंसते हंसते बोली, अब डर लगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बेहोश हो गई। आनंद उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और तभी हॉल में रखा लैंडफोन बज उठा। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, मुक्ति दो राजा। कमरे में दौड़ता हुआ वापस गया तो देखा सलोनी पलंग पे सर झुकाए बैठी थी और उंगली अलमारी की तरफ उठाए हुए थी। यह अलमारी आनंद ने एक एग्जीबिशन से बड़े ही शौक से खरीदी थी और यही कारण बनी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का। आनंद और सलोनी के साथ हो रही थी उन्हीं के घर में अजीब घटनाएं। पहले देर रात, फिर किसी भी समय घर के लैंड फोन या आनंद के मोबाइल फोन पर कॉल आता और सामने से सुनाई देती बस एक ही आवाज, मुक्ति दो राजा। आनंद की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसकी बीवी पागलों की तरह पूरे घर में चौक से लिखती, मुक्ति दो राजा। और एक दिन कमरे में पागलों की तरह पलंग पर बैठकर उस अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी जो आनंद ने बड़े शौक से एक एंटीक फर्नीचर्स के एग्जीबिशन से खरीदी थी। पूरी अलमारी में खोजबीन करने के बाद भी जब आनंद को कुछ नहीं मिला
तो उसने गुस्से से अलमारी पर लात मारी। तभी एक आवाज आई, जैसे अलमारी में नीचे के खाने में कुछ बंद हो। इस पुरानी अलमारी में नीचे की तरफ एक खांचा बना हुआ था। वो खोलने पर उसमें से एक डब्बा निकला। उसमें शतरंज की गोटियां थी। सारी गोटियां ठीक थी, सिवाय राजा वाली गोटी के। ये गोटी थोड़ी सी अलग लग रही थी। आनंद की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। सलोनी लगभग पागल सी हो चुकी थी। रोज कुछ ना कुछ होता जो आनंद को और ज्यादा परेशान कर देता। साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, सबको दिखाया, पर कोई फायदा नहीं। घर की पूजा भी करवाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। दोस्त के सुझाव पर उस तांत्रिक को घर पे बुलाया गया। उन्होंने शतरंज की गोटियों को देखा तो राजा की गोटी को देख गई। यही है आपकी समस्या की जड़। मेरी बात पे यकीन ना हो तो टेस्ट करवा के देख लीजिए इसका। आनंद ने टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो गोटी किसी इंसान के हड्डी को काट के बनाई गई है, और जिस किसी भी इंसान की हड्डी से ये गोटी बनाई गई है, उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है। आनंद ने वैसा ही किया जैसा उस तांत्रिक ने बताया था। विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद ये सारी घटनाएं बंद हो चुकी थी। आज आनंद और सलोनी आराम से हैं। सलोनी को अपनी दिक्कतों से और शायद उस राजा को इस दुनिया से मुक्ति मिल ही गई।